नमस्कार मित्रों, मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं रोज की तरीके से प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन में जो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक कोड में यम का अर्थ है, यम का अर्थ है क्या? भाग। यम का अर्थ क्या है? भाग। और कह रहा है यन का अर्थ है गुणा, यन का अर्थ क्या है? गुणा। और ओ का अर्थ है, यानी ओ का अर्थ है प्लस, ओ का अर्थ है प्लस और पी का अर्थ है माइनस। तो कह रहा है 27m 3n 5p 6o9। देखिए इतना चीज दे रहा है, कह रहा है इसका मान क्या हो, कह रहा है इसका मान क्या हो। तो हमने क्या कहा, यम की वैल्यू क्या है? भाग। तो 27 भागे 3, 27 भागे 3। यन की वैल्यू क्या है? गुणा, यानी 5। और पी की वैल्यू क्या है? माइनस, यानी क्या हो जाएगी? 6। ओ की वैल्यू क्या है? प्लस, यानी क्या हो जाएगा? 9। कर लिया। अब इस सवाल में सबसे पहले करना क्या है, मैंने कहा था कि इसमें बॉड मास का रूल लगेगा, BODMAS। तो बी मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट है ही नहीं, फिर आप होना है ही नहीं, का है ही नहीं, फिर ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट होता है और आप माने का होता है, डी मतलब डिवाइड होता है। तो डिवाइड इसमें दिख रहा है, तुम कर देंगे 3 9 27, 3 इंटू 5 हो जाएगा -6 प्लस 9। उसके बाद क्या करेंगे, यम मतलब मल्टीप्लाई, 9 बचे 45। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ये प्लस में ये प्लस में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54 -6 करेंगे कितना हो जाएगा? 48। ये आपका विकल्प नंबर जो है इस सवाल में विकल्प नंबर बी है और ये उम्मीद करते हैं सही होगा, उम्मीद करते हैं सही होगा। फिर अगला जो आया है वो दर्पण प्रतिबिंब आया है। क्या कह रहा है? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब है, इसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, अभी हम तुमको दो चीज यहाँ क्लियर करेंगे। कह रहा है इस शख्स का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर गोला है और यहाँ ये एक वायर है। कह रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब इधर लगता है। दर्पण क्या लगता है? इधर लगता है। अगर जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो नीचे लगेगा, जल प्रतिबिंब कहाँ लगता है? नीचे लगता है। लेकिन हमें क्या याद करना है? दर्पण प्रतिबिंब, तो हम इधर लगाएंगे। मैंने आपको एक चीज बताया था, आप फेस देखते होते हैं, जब भी आपको दिखता होगा नाक आपकी उभरी ही दिखाई देती है, मतलब जिस तरफ देखते हैं उस तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ठीक सही से जो इधर वाला चीज है ये उभरा हुआ दिखाएगा और ये ऊपर वाला दिखाएगा। तो ये चीजें होती हैं। और सिर्फ जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जरा देखिएगा, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज नीचे वाली होती है वो नीचे दिखाई, नीचे वाली ऊपर दिखाई देती है, ये ठीक है, ये दिखाई देगा। तो यहाँ से पूछ क्या रहा था? जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा था, तो दर्पण प्रतिबिंब में ये बनेगा, जल प्रतिबिंब में ये बनेगा। उम्मीद करते हैं दोनों क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, शब्दों के तर्क क्रम में बच्चों को व्यवस्थित करना। जो शब्द लिखे हैं इनको व्यवस्थित करना, एक क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। ध्यान दीजिएगा, ये दिया है, देखिए बालक, बालक, ध्यान दीजिएगा, पहला है बालक, दूसरा है व्यवसाय, व्यवसाय, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, विवाह, चौथा है शिशु, ध्यान दीजिएगा, शिशु, और पांचवा है क्या? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले ये बच्चा क्या होगा, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है सबसे पहले क्या होता है? शिशु होता है, तो पहले नंबर पे आए। शिशु के बाद क्या होता है? वो शिशु के बाद वो क्या बनता है? बालक बनता है। और बालक के बाद वो क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करने जाता है। क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करने जाता है। जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह कोई व्यवसाय करता है, और व्यवसाय करता है यानी चौथे नंबर पे व्यवसाय आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करता है? विवाह होता है उसका। तो यानी इसका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? पहले शिशु रहेगा, शिशु के बाद वो बच्चा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बालक बनेगा, और बालक के बाद उसको शिक्षा ग्रहण होगी। जब शिक्षा ग्रहण होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वह क्या करेगा? व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय करने के बाद उसका क्या होगा? विवाह होगा। ये एक तर्क क्रम में व्यवस्थित था। अब अगला क्वेश्चन आता है जो आपके लिए अगले क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जवाब दीजिए इसका। DIMO समानुपाते DMIO समानुपाते JUVR
क्वेश्चन मार्क आगे क्या लिखते हैं। कह रहा इसमें क्रम वाइज कीजिए। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है कि डी और एम, देखिए डी को उठा के पहला लिख दिया, आई को एक छोड़ के लिख दिया, इस एम को आगे लिख दिया, ओ को लास्ट में लिख दिया, यानी पहला और लास्ट सेम सेम जगह है, बाकी इनको इधर कर दिया, इनको इधर कर दिया। तो आप भी वही कर दीजिए, जे को पहले कर दीजिए, आर को पहले बाद में कर दीजिए, बाकी इन महाशय को पहले, इनको बाद में, यानी वी यू, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है, जरा बताइएगा मुझे, एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या आएगा विकल्प के अकॉर्डिंग बताइएगा। 4:19 समानुपाते 7 क्वेश्चन मार्क, और विकल्प लिखते हैं 28, 52, 49, और लिखा है कितना 49, और 52 लिखा, 49 लिखा, 68 लिखा है। कह रहा इसमें मान क्या आएगा, आप लोग बताइए इसमें मान क्या आएगा, यानी इसका मान क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आएगा इसका मान। चलिए क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं किया, देखें 4 चौक 16, 4 का वर्ग करके 3 जोड़ दिया, 4 चौक 16, 16 3 19, तो आप भी 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 7 49 प्लस 3 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बिल्कुल आपका क्लियर हो जा रहा है। अब एक क्वेश्चन और पूछा है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताइएगा हमें। कह रहा है यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन बोलना है ध्यान से सुनते रहिएगा। कह रहा है यदि 2 को 0 कहा जाए, यदि 2 को 0, 2 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 9, और 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब हमें आप बताइए 5 इक्वल टू क्या होगा, यानी 2 को हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं, 3 को 3 कह सकते हैं, 4 को हम क्या कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमें लगता है ये 0 से मल्टीप्लिकेशन किया। देखिए आप देखिए यहाँ इसका मतलब होगा 3 गुणे 0, और यहाँ लिखा 3 गुणे 1, और यहाँ लिखा 3 गुणे 2, और यहाँ लिखा 3 गुणे 3, तो आगे 6 भूल गया है तो 4 हो जाएगा। 6 भूला है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4, मतलब किसको 3 गुणे 4 करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा ना। और इसको क्या लिखा जाएगा, तो 5 गुणे 3, देखिए 3 गुणे 5 करेंगे, इसका देखिए यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 3 3 है, सब में 3 है, तो 3 हो जाएगा ये 6 के लिए, 6 के लिए 3 गुणे 4 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, अरे 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये आगे वाला 3 रहेगा और ये वाली संख्या बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 15। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक क्वेश्चन मैथ का इसमें पूछ लिया है, जो नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता के पास 33 गुलाब है। देखिए क्या कह रहा है, फल विक्रेता जो है, फल विक्रेता के पास, विक्रेता है उसके पास, विक्रेता के पास कितने गुलाब हैं, 133 गुलाब हैं। क्या है, गुलाब हैं, ध्यान दीजिएगा 133 गुलाब हैं, 133 गुलाब हैं। उसमें से उसने क्या किया, उसमें से 5/7 बेच दिया, 5/7 बेच दिया, तो उसके पास कितने गुलाब बचे हैं, यानी बचे गुलाबों की संख्या, बेच दिया तो बचे गुलाब की संख्या, बचे गुलाब कितने हैं उसके पास, बचे गुलाब कितने। तो आपको मैंने एक चीज बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो अगर 5/7 बेच दिया, ये बेचने की बात कर रहा है, बेचा है ना, ध्यान दीजिएगा बेचा है, तो मैंने आपको एक चीज समझाया था, ये क्या होता है नीचे वाला, ये टोटल होता है, यानी कुल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। तो कुल कितना है, 7, और 5 आपने बेच दिया तो बचा कितना, 2 बचा है। क्या बचा है, 2/7। कितना बचा है, 2/7 बचा हुआ है। कितना बचा है, 2/7। क्यों, क्योंकि आपने 7 में से 5 बेच दिया, बचा कितना, 2, तो 2/5 बचा है, 2/7 बचा है। और आपके पास कुल गुलाबों की संख्या कितनी है, 133। तो 133 का हम कितना निकाल लें, 2/7। तो काटिए, इसका क्या हो जाएगा, 7 कम 7,
7 पे कम 7, 6 उधर का 7 9 63, 9 38, 19 दूना 38। तो उसके पास बचे कितने हैं? 38 बचे। उसके पास बचे कितने हैं? 38। चलिए इसके बाद बताते हैं, उसके बाद बचे कितने हैं? 38। उसके पास कितने बचे हैं? 38। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जवाब देते रहिएगा। पहला जो 3-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, 9वां है और 10वां भी है, और देखिए 10वां, चलिए 9वां 10वां बताइए आप लोग। और पहला विकल्प है जेडी, जे क्या कह रहा है? जे जी। और दूसरा विकल्प जो है कह रहा अलग छांटना, यू क्यू। और तीसरा विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प कौन सा है? एन जे। तीसरा विकल्प क्या है? एन जे। और चौथा विकल्प जो है वो कौन सा है भैया? आर एन। कितना है? आर एन है। और अगला विकल्प जो है 15 है, और अगला जो है वो क्या कह रहा है? 12। और अगला जो तीसरा विकल्प है वो कौन सा है? 22। और चौथा विकल्प जो है वो कितना है? 28। अब इन दोनों में आप कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा मतलब कौन सा इनमें से अलग है, कौन सा इनमें से अलग है, कौन सा इनमें से अलग है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा इनमें से अलग है। बताइए आप लोग, कौन सा इनमें से अलग है, कौन सा इनमें से अलग है। कौन सा अलग है? अलग कौन सा है? इसका जवाब दीजिए। तब तक और भी लिख देते हैं जो आपको जवाब देने हैं, जो आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। चलिए इसका जवाब दीजिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन, आप तीनों जवाब देते रहिए। मैंने ये क्वेश्चन और बताया, एएस सीरीज है 1.0.15 कामा 0.3, आगे कामा लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, कह रहा 1.2 और लिखा है 2.4, कह रहा बीच में क्या भरा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कह रहा डी सी, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, बी सी डी, आगे लिखा डी बी सी, और अगला लिखा एफ जी एच, अगला लिखा क्वेश्चन मार्क और लिखा एच आई जे। क्या भरा जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। और एक और सीरीज दे रहा बना के, कह रहा इसमें क्या भरा जाएगा, ये भी आप सोच के बताते रहिए, तब तक हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए इसमें भरा है कितना? 5, इसमें 6, इसमें 4, इसमें लिखा है 34। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है? 4 7 2 3, इसमें क्या लिखा? 3 8, क्वेश्चन मार्क यहाँ भरना है, और यहाँ बोला 30। अब आप बताइए इनमें क्या भरा जाएगा। आइए इन पांचों को एक एक करके समझते हैं। मैंने बताया इन सीरीज को, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसकी रैंक लिखेंगे कितना हो जाएगा? 10, इसकी रैंक 7, इसकी रैंक 21 ना, इसकी रैंक 17, इसकी रैंक 14, इसकी रैंक 10, इसकी रैंक 18, इसकी रैंक कितनी बेटा? 14। तो हम देख रहे हैं इनमें इनका अंतर कितना है? 4 का। इनमें इनका अंतर कितना है? 4 का। इनमें अंतर कितना है? 4 का। बल्कि इनके अंतर है कितना? 3 का। तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? डिफरेंट हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। आप इसका आंसर दीजिए, इसमें क्या किया है तब हम बताते हैं। देखिए ये सारी संख्याएं अगर देखा जाए तो ये भी 3 से कट जा रही है, 6, ये भी 3 से कट जा रही है, 4, 3 से ये भी कट जा रही है, 5। लेकिन अगर इसको 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए ये भी अलग है। कौन सी अलग है? ये अलग है। तो आप इसका आंसर देते रहिए, तब तक हम और क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। ठीक है, करते रहिए आप सब, बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए, आप आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट में, बिल्कुल बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सीरीज में 20 हो गया, ये कोडिंग कह रहा है इसका बेन आरेख बनाना है, बेन आरेख बनाना है। कह रहा दूध, बेन आरेख बनाना है, दूध बकरी, दूध बकरी, दूध बकरी, और लिखा है दूध बकरी, गाय, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, दूध बकरी गाय मुर्गी, इसका बेन आरेख बनाना है। और ये क्या कह रहा है, अगला जो एक क्वेश्चन और लिख रहा है, इसका बेन आरेख बनाना है। अगला जो कह रहा है STOVE को हम लिखते हैं EVOTS,
EVOTS लिखते हैं। और अगला लिखा है CANDLE को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ELDLAC। तो कह रहा है REPORT को क्या लिखेंगे। चलिए अगला बताइए, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बता दीजिए और आपको फिर हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं जो थोड़े टफ है। मैंने इसमें क्या बताया, क्या किया, देखिए अगर ये 30 है, यहाँ मैंने देखा इसको 30 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, पीछे 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद। तो मैंने देखा इसका ये क्या किया, 2 गुना किया है, क्या किया, 2 गुना। और 120 के 0 अगर कुछ भी लगा दो, 12 है, मान लीजिए 12 गुणे 2 करोगे कितना आ रहा है ये, इसका मतलब मुझे लग रहा है यानी 2 से गुणा कराया। तो आप भी 30 में जैसे 2 से गुणा कराओगे क्या आ जाएगा, 0.60 लिख लो, या इसी को लिख सकते हो 0.6, ये भी आंसर दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों में से एक, क्योंकि 2 से ही गुणा कराना है, तो और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, 0.6, क्या भरा जाएगा, 0.6 भरा जाएगा। अगला क्या देख रहा है, अगली सबकी रैंक लिखिए। इसकी क्या रैंक लिखेंगे, तो इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है, हाँ इसकी 5 है, बिल्कुल बताइए। ई का क्या होता है, 5 होता है, 5 है। चलिए तो उसका क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा, 5। चलिए इसके बाद की बात करते हैं क्या होगा, और अगला देखेंगे क्या होगा। यहाँ 8 है, मुझे एक चीज दिखो, यहाँ क्या भरा गया है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कुछ नहीं लिखो। देखो एक चीज और देख लें, आइए यहाँ इसका देखेंगे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना भरा है, इसमें देखिए, अल्टरनेट करके देखिए, इसमें 3 जोड़ा है, फिर इसमें भी 3 जोड़ा। तो आप भी देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कितना है ना, कितना लिखा है, 3, यहाँ 3 है, फिर यहाँ क्या हो गया 6 और यहाँ 9, यानी 3 जोड़ रहा है सब में। क्लियर हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यानी 3 इसमें जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, 3 प्लस जोड़ ही रहा है, क्या 3 जोड़ ही रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या जोड़ेगा, यानी इसमें भी 3 जोड़ने की चांसेस ज्यादा है, तो 3 ही जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा जी, और इसमें बी में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा ई, और इसमें 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ। यानी 3 जोड़ के लिख रहा है। अब इसको हल कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा और आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको हल करके बताइए क्या होगा। चलिए इसको बताइए क्या होगा, इसमें क्या किया है, कोई बता देगा। चलिए इसमें क्या किया है जरा देखें, देखिए इधर देखो, 5 6 30, इसको गुणा करा के इसको जोड़ दिया, 34 आ गया। देखिए 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, अब प्लस में इसमें 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 34। क्लियर हुआ। इसी प्रकार 7 चौक 28, क्या होगा, 7 चौक 28 प्लस 2 30 हो जाएगा। तो आपको भी इसमें क्या करना है, कितना होगा, गुणा कराएंगे, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, क्या जोड़ दूंगी, ये 30 बन जाएगा, तो 6 जोड़ दूंगी क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 6। अब इस तरफ का आंसर देते रहिए आप लोग, तब तक हम इस तरफ का और भी क्वेश्चन लिखते हैं। इसका आंसर देते रहिए, तब तक हम और एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके पेपर में बने हुए। बाकी सब आपके लिए जो है वो लेवल के क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन है जो नॉन वर्बल है। इसको कभी हम आपको उस पे करवा देंगे, पेन ड्राइव से कर पेन टॉप से करा देंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हो सकेगा। तो अभी देख रहे हैं, नेक्स्ट टर्म से हम पेन ड्राइव से पेन से ही क्वेश्चन करा देंगे, इस सारे सवाल को पेन से ही क्वेश्चन करा देंगे, पेन टैब से ही। तो आप लोग थोड़ा सा इसका प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए हमें क्या होगा, इसका बताइए क्या किया गया। इसमें सबसे पहले देखिए, दूध, हमारी बात सुनिए, क्या एक चीज मुझे बताइए इस सवाल में, क्या दूध, बकरी, गाय क्या एक के है? आपके मन मस्तिष्क में क्या एक ही है? ये नहीं है। कितने लोग बता सकते हैं दूध, बकरी, गाय एक के हैं? कोई है? नहीं। देखिए ये सारी चीजें अलग अलग हैं, क्या है, अलग अलग है। अब आपके मन में आता होगा सर दूध देने वाली जो बात करेंगे, हम मानते हैं दूध जो होता है, दूध देने में बहुत से जानवर दूध देते हैं, तो उसमें बकरी भी दूध दे देगी और कौन भी देगा, गाय भी देगी। लेकिन ये मुर्गी तो अंडा देती है ना, इसलिए ये अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि सभी दूध क्या है,
गाय हैं, बकरी हैं, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कुछ हद तक की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये भी आपका ये वाला ऑप्शन विकल्प के अकॉर्डिंग सही होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये सारे विकल्प आपके क्या हैं, गलत। क्या है, गलत है। अगर ये गलत है तो इसके मतलब मेरे हिसाब से ये बनेगा, क्योंकि इसका रीजन साफ साफ जान लीजिए कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके, सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं करता। क्या नहीं करता, एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं करता। तो ऑप्शन में अगर ये वाला विकल्प होगा तो पूर्णतः ये सही होगा, ये नहीं। लेकिन विकल्प में ये दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सही मानेंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस सवाल को हल करके आप लोग आंसर दीजिए, इस सवाल को हल करके आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसी में क्या किया है जरा देखिएगा, इसका हमें लगता है उल्टा लिखा है। यानी देखिए ये इसका लिखा, ये इसका लिखा, ये इसका लिखा, ये इसका लिखा, ऐसे लिखा है। तो आप भी ऐसे देखिए, सब में लिखा है तो आप भी लिख दीजिए TROPER, इतना हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं इसमें 2 4 10, उसको मैं एक एक लिख करके कराता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते रहिए और करते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए और हल करते रहिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन लिखते रहिए और करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया है पेपर में वो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रैक्टिस सेट में है। लिखा है 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 मित्र हैं, 5 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके, नहीं सॉरी उत्तर की ओर नहीं, दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण की ओर मुंह करके करके बैठे हैं, बैठे हैं। देखिए ये 5 मित्र हैं जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, और इनमें मोहन, इनमें मोहन, ध्यान दीजिएगा, मोहन बालू और राजू के बीच में, बालू और राजू के बीच में, राजू के बीच में, के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, के बीच में है, ये क्वेश्चन है, बीच में है। अगला कह रहा है राजू परवीन के दाएं हैं। राजू जो है, राजू परवीन के ठीक दाएं हैं, ठीक दाएं है, परवीन के ठीक दाएं है। कौन, राजू परवीन के ठीक दाएं ओर है। और अमित इसी तरह अमित जो है, अमित बालू के दाईं ओर है। बालू के क्या है, बालू के यानी बी के दाईं ओर है, यानी दी के दाईं ओर है, दाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर कौन है, इस सवाल में आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण की ओर मुंह कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण की ओर मुंह कर रहा है तो नीचे की ओर करेगा। अगर कितने लोग हैं, 5 मित्र हैं, एक यहाँ बैठे, ये 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। क्लियर हुई बातें। अब एक वर्ड बोला है, इस लाइन को पढ़िए, यम बैठा है किसके, आर और, ध्यान दीजिए, यम बैठा है आर और टी के बीच में। यम अगर यहाँ बैठाते हैं तो यम यहाँ बैठाते हैं, आर यहाँ बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, और आर यहाँ बैठ सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन यही कह रहा है यम बैठा है आर और बी के बीच में, तो यम बैठा है आर और बी के बीच में, लेकिन ये स्थान नहीं क्लियर, इनका स्थान क्लियर नहीं। चलिए दक्षिण की ओर, अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर पी के दाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, पी के दाईं ओर बैठा है, कौन, पी के दाईं ओर। अगर मैं पी यहाँ बैठाता हूँ तो दायां हाथ आपका इधर होना चाहिए ना, अगर पी यहाँ बैठाता हूँ तो दायां हाथ इधर होगा, तो पी के दाएं कौन बैठा है, आर। तो आर अगर यहाँ क्लियर हुए तो बी साहब यहाँ क्लियर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आर बैठेगा तो यहाँ बी बैठेगा, तो बचा कौन सा है, तो क्या कह रहा है, ए के दाएं, यानी ए के दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा ना। क्या कह रहा है, यानी बी के दाएं हाथ क्या होगा, इधर होगा, तो बी के दाएं कौन बैठा है, ए। तो कह रहा सबसे दाएं और कौन बैठा है, दायां हाथ क्या आ जाएगा, ए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन लिखिए। जो करना है थोड़े से प्रैक्टिस है, चिन्हित करके उसमें से डिजाइन वगैरह दे देता है कि कहता है इस डिजाइन से क्या क्या बनाया जाएगा क्या नहीं। तो एक कथन पे निष्कर्ष क्वेश्चन है, थोड़ा सा बना लीजिए। ये भी कथन और का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कई बार आता है, पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है। तो कर लीजिए, बताइए हमें कितना आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा गया है, जरा देखिएगा मेरी बात को। मैंने क्या कहा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कथन क्या कह रहा है, कथन 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 सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। और कथन ये भी कह रहा है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, जरा बताइएगा कौन सा सही निकलेगा निष्कर्ष इसमें, कौन कि दोनों नहीं निकलेगा। ऑप्शन कई तरीके से होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सभी देखिएगा, सभी क्रिकेटर, देखिए क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और अगला पहला निष्कर्ष था, दूसरा का निष्कर्ष है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको इस सवाल को बेन आरेख से हल करना होता है। बेन आरेख में क्या होता है, क्या कह रहा, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं ये बच्चे बन गए बच्चे, ये सारे के क्या हैं, खिलाड़ी। क्या है, विद्यार्थी है ना, सभी बच्चे क्या है, विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी। तो इसके सारे क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक नया शब्द यहाँ जुड़ गया है, क्योंकि इसकी कथन में डिस्कस ही नहीं हुआ, इसका क्रिकेट का कहीं डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए ये साफ साफ गलत हो जाएगा। क्रिकेट का कहीं डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए ये साफ साफ गलत हो गया। क्रिकेट का अगर डिस्कस होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का कोई डिस्कस नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तुरंत ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा है सभी बच्चे, जो सभी बच्चे हैं वो क्या खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे क्या हैं, खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। अगर ये बाहर से अंदर की जाता है, बाहर से अंदर की ओर अगर जाता है तो इसका कथन सही होगा। लेकिन अगर ये कह जाए सभी खिलाड़ी बच्चे हैं, तो ये गलत हो सकता था। लेकिन अगर अंदर से बाहर की तरफ जाते हो तो सभी की कंडीशन गलत सही होती है, और बाहर से अंदर की तरफ आते हो तो सभी की कंडीशन क्या होती है, गलत होती है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ क्या कह रहा है, सभी बच्चे, यानी बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी हैं, बाहर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये सही होगा। अगर यही चीज कहता सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, सभी खिलाड़ी बच्चे हैं, तो ये गलत हो सकता था, ये हो नहीं सकता गलत। तो आप जब आपको जान लीजिए, अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो ये सारे कंडीशन सदैव क्या होगी, सभी की सही होगी, और भी क्वेश्चन जो भी हो आपको सारे सही होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन नहीं आती तो आपको अगर कोई भी कथन में जो शब्द नहीं दिया, कथन का ठीक आंसर अगर सीधा इसमें ला कर रख देता है, तो वो सीधी चीजें गलत होंगी। क्या होंगी, वो सीधा गलत होगा। क्लियर हो गया होगा। तो आप इतनी बात समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। धन्यवाद।